नमस्कार, आप देख रहे हैं साधना न्यूज और आपके साथ मैं हूं देवेंद्र पटेल। देश में कोविड-19 महामारी के कारण बड़ी संख्या में युवा बेरोजगार हुए हैं। बीते वर्ष एक रिपोर्ट की माने तो 41 लाख युवाओं के रोजगार जाने का अनुमान लगाया गया है। इसमें निर्माण और कृषि क्षेत्र में काम करने वाले कर्मचारी सर्वाधिक प्रभावित हुए हैं। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन यानी ILO और एशियाई विकास बैंक ADB की संयुक्त रिपोर्ट में यह कहा गया है। रिपोर्ट के अनुसार संकट के कारण 15 से 24 साल के युवा 25 और उससे अधिक उम्र के लोगों के मुकाबले ज़्यादा प्रभावित हुए हैं। ILO और ADB रिपोर्ट युवा और कोविड-19 पर वैश्विक सर्वे के क्षेत्रीय आकलन पर यह आधारित है। अनुमान विभिन्न देशों में उपलब्ध बेरोजगारी के आंकड़े के आधार पर लगाया गया है। रिपोर्ट के अनुसार कहा गया है कि भारत में महामारी के दौरान कंपनी के स्तर पर 2/3 प्रशिक्षण इन पर असर पड़ा है, वहीं 3/4 इंटर्नशिप पूरी तरह से प्रभावित हो चुके हैं। देखिए इस महामारी से कैसे युवा बेरोजगारी के चलते अपनी पीड़ा को बयां करते हैं। सबसे पहले ये देखिए आप। काम बंद पड़ा हुआ है जब से लॉकडाउन लगा है, जब से आप देख सकते हैं पूरी तरह से सब कुछ बंद पड़ा हुआ है। पूरा मध्य प्रदेश भोपाल बंद पड़ा हुआ है और धीरे धीरे करके हालत अब डाउन होते जा रहा है। पहले कुछ अच्छे हालात थे तो अपन ने जैसे करके ईद मना ली, लेकिन उसके बाद से अब हालत डाउन हो रहा है और हमारी तो सरकार से यही है फैसले कि जल्दी से जल्दी लॉकडाउन खोले ताकि लोगों की आर्थिक स्थिति सही हो, उनके कारोबार सही हो। कारोबार भी नीचे जाते आ रहे हैं, हालत बुरे से बदतर होते जा रहा है। तो सरकार को अब पब्लिक के बारे में सोचना चाहिए कि उनके लिए कुछ अच्छा हो जाए और जल्द से जल्द ये सब कुछ ख़त्म हो जाए। कोरोना काल कोविड-19 में जितने भी लोग गए मैं उन लोगों को श्रद्धांजलि देना चाहता हूँ। मुझे भी मालूम है काफ़ी नुकसान हुआ है, लेकिन अब फिर भी अपन को जंग से लड़ना है और आगे बढ़ना है। और आगे बढ़ने के लिए अपन को अब सरकार से निवेदन है कि ये जल्द से जल्द खोला जाए और अपन अपनी ज़िंदगी में वापस आएँ, यही उम्मीद के साथ कि अपन को आगे बढ़ना है। यही मेरी आखिरी रिक्वेस्ट है। सर मेरा नाम आशु है। क्या काम करते हैं? मैं सर सब्जी का ठेला लगा रहा हूँ अभी। पहले मेरा चश्मे का कारोबार था, अब वो सब ठप पड़ा है लॉकडाउन की वजह से। जैसे अगले साल लगा था 6 महीने का, उसमें भी अर्थव्यवस्था पूरी बिगड़ गई थी। और जैसे अभी पूरे घर में हमारी अर्थव्यवस्था, पूरी घर की स्थिति खराब चल रही है। बड़ी मुश्किल से गुजारा चल रहा है अपना। मजबूरन मुझे सब्जी का ठेला लगाना पड़ रहा है। पढ़ा लिखा बंदा हूँ मैं। मेरा निवेदन है सरकार से कि लॉकडाउन जल्दी खुल जाए। मैं पिछले लॉकडाउन से पहले टाकिस में काम करता था और सरकार ने लॉकडाउन लगा दिया तो वो काम तो बंद हो गया मेरा। उसके बाद मैंने ऑटो लिया था, ऑटो चलाया कुछ दिन, उसके बाद फिर लॉकडाउन लग गया, फिर परेशानी होने लगी, टाकिस फिर बंद हो गए। अब जैसे तैसे घर का गुजारा चल। इन युवाओं की बेरोजगारी भरी तकलीफ है, लेकिन जीने का मकसद आरामदायक जिंदगी नहीं होती। असल मायने में चुनौतियां जिंदगी जीना सिखाती हैं। ये सही है कि कोरोना महामारी की वजह से कई लोगों के रोजगार चले गए हैं। ऐसे में कुछ लोग उदास और हताश होकर घर बैठ गए, लेकिन इन सब के बावजूद कुछ ऐसे भी हैं जिन्होंने न केवल नए रास्ते खोजे बल्कि आज दूसरों के लिए वे मिसाल बनकर सामने आए हैं। किसी ने कील का व्यवसाय शुरू किया तो किसी ने नई दिशा की ओर कदम बढ़ाया है। एक इंजीनियर ने तो सब्जी का कारोबार भी शुरू कर दिया है। ये वो युवा हैं जिन्होंने महामारी और लॉकडाउन के चलते निराशा को अपने अंदर नहीं आने दिया, बजाय इसके एक नया काम शुरू किया और महीने की इनकम इनकी अभी लाखों में हो रही है। आज इन्हीं युवाओं से हम आपको रूबरू कराते हैं ताकि आप भी समझ सकें कि चुनौतियों से घबराने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि इनका डटकर सामना करना चाहिए। हमारे साथ हैं 38 वर्षीय सॉफ्टवेयर इंजीनियर सावन चोरे और 35 वर्षीय मनीष शिवहरे। मैं दोनों ही युवा बिजनेसमैनों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। थैंक यू। हमारे साथ जो अभी वर्तमान में जो दोनों युवा जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये वो युवा हैं जिन्होंने बेरोजगारी से तंग आकर अपनी, एक तो सॉफ्टवेयर एक इंजीनियर हैं जिन्होंने अपनी नौकरी मेरी किनारे कर दी, लेकिन कुछ ऐसा आइडिया इनको लॉकडाउन के दौरान आया कि आज ये बहुत अधिक मात्रा में एक बिजनेस इन्होंने शुरू किया है। इन्हीं से जानेंगे। राजधानी के कटारा हिल्स यानी कि राजधानी भोपाल के कटारा हिल्स में ये रहते हैं। 38 साल इनकी उम्र है।
और ये इंजीनियर, सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, इनका नाम है सावन चोरे। सावन जी, मैंने जहाँ तक मुझे जानकारी है, सावन जी मेरी आवाज़ आ रही है आपको? आवाज आ रही है सर, आ रही है। मैंने सुना है कि आप कई कंपनियों में आप काम करते थे। मार्च 2020 में लॉकडाउन लगने के बाद आपका कामकाज बंद हो गया था, आप घर पर खाली बैठे थे। एक दिन मुझे जानकारी है कि नगर निगम की कुछ सब्जी की गाड़ी देखकर कुछ आपको आइडिया आया था। मैं जानना चाहूँगा क्या कुछ आइडिया आया था और आज क्या आपने क्या बिजनेस शुरू किया है? सर जब मैं एज ए सॉफ्टवेयर इंजीनियर वैसे फ्रीलांसर काम करता था और अभी भी कर रहा हूँ, बट जब मैं सब्जी लेने गया था वहाँ पर, नगर निगम की गाड़ी जब मैंने देखी वहाँ पर सब्जी लेने गया था, तो वहाँ पर जो भीड़ देखी मैंने, प्रॉपरली जो डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए वो नहीं हुआ। गाड़ी में जो आई, गाड़ी में किसी ने 1 कैरेट, किसी ने 2 कैरेट की सामान उठा के लेके गए। प्रॉब्लम वहाँ थी कि प्रॉपरली डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हुआ। उससे क्या प्रॉब्लम हुई कि सभी लोगों को सब्जियां नहीं मिल पा रही थी। तो सडनली मेरे पास एक आइडिया आया कि मैं खुद एक शॉपिंग कार्ट पे काम करता हूँ, तो मेरे पास आइडिया है कि क्यों ना अपन एक कुछ नया काम शुरू किया जाए। तो मैंने एक किसान जो भाई है उससे बात की कि आप क्या सब्जी दे पाओगे। उस किसान भाई ने मुझे बताया, उसके पास जो सब्जी थी उनने बोला कि हाँ हम दे पाएंगे। तो हमने सडनली 3 से 4 घंटे में दोस्तों के साथ मिलकर हम लोगों ने एक वेबसाइट लॉन्च कर दी, जिस पर ऑर्डर आने चालू हुआ। उस पर प्रॉपरली सभी को कॉलोनी के, सिर्फ मैंने कॉलोनी के लिए काम किया था, पर धीरे धीरे क्या हुआ, कॉलोनी के बाहर से भी ऑर्डर आने लगे और ऑर्डर हम उसे कंप्लीट करने लगे। बात फिर हुई कि यही चीज हमारी धीरे धीरे चलती रही, ऑर्डर डेली आने लगे, 1000-10,000 कस्टमर्स आने लगे, उस पर ऑर्डर चलने लगा। तो हमने इसी को एक सहयोग के माध्यम से हमने इसे सोशल सर्विस में चेंज कर दिया। बिल्कुल, यानी ये माने कि घर पर आप खाली बैठे थे और एक दिन ऐसा आइडिया आया, वो भी नगर निगम की सब्जी की गाड़ी देखकर। यहाँ जी बोलिए। जी, आइडिया इसी चक्कर में आया कि हम खाली बैठे हुए थे, फ्री थे। एज ए ट्रेनर भी काम करता था मैं, तो फ्री था क्योंकि फरवरी मार्च में अपना जो मार्च में लॉकडाउन लगा था, तो वहाँ पे फ्री होकर हम लोगों ने क्या किया कि उसे स्टार्ट कर दिया, एज ए बिजनेस में कन्वर्ट कर दिया। तो अच्छा खासा टर्नओवर हो गया क्या फिर उसका। अभी सब्जी के अलावा और भी कुछ आपने इसमें जोड़ा है क्या? जी सर, सब्जी के अलावा सब्जी हमारा प्रॉपर्ली चलते रहा। तो उसके बाद हमने ग्रोसरी पर फोकस किया, क्योंकि ग्रोसरी की नीड भी बहुत जरूरी होती है, वो भी अवेलेबल हम लोगों ने करवाई। फिर उसके बाद ग्रोसरी कंप्लीट होने के बाद हम लोगों ने फूड पर काम किया। जो आप देखें रेस्टोरेंट्स के लिए जो काम करते हैं, हमने फूड का काम चालू किया, उसमें भी प्रॉपरली ऑर्डर आने चालू हो गए। फिर उसके बाद हम लोगों ने डेयरी प्रोडक्ट्स जो होते हैं हमारे, दूध, दही, घी, मठा, छाछ, बटर, इस पर फोकस किया। मैं आपके टर्नओवर की अगर बात करूं सावन जी, महीने का टर्नओवर कितना हो रहा है अभी? अब देखें, और आप जब सैलरी बेस्ड थे जब कितना कमाते थे और अब कितना कमा रहे हैं? सर अभी जब मैं सैलरी बेस्ड था, जब मैं नौकरी करता था, सिर्फ मैं अकेले कमा पाता था, पर आज मैं 4 से 10 लोग मेरे पास काम करते हैं, उनको भी सैलरी देता हूँ और मेरा भी टर्नओवर अच्छा खासा हो जाता है। लगभग कितना, लाखों में मान लिया जाएगा? उनको मैं मिनिमम 8,000 रुपए पर व्यक्ति उनको सैलरी भी देता हूँ। और उस पर से आपका जो बिजली का बिल है, दुकान रेंट पे ले रखी है, उसका भी बिल मैं पे करता हूँ। तो अराउंड ये मान के 4 से 4.5 लाख रुपए का बिजनेस पर मंथ हो रहा है हमारा। बहुत बढ़िया, अच्छा आपने कार्य किया, निराशा आपने अपने अंदर नहीं आने दी। साथ में अब मैं यहाँ से, हमारे साथ मनीष देवरे हैं, जरा इनके भी हम अनुभव जान लेते हैं। जी। इसमें भोपाल के में इनका ही निवास है, इनको हम बिजनेसमैन युवा भी कह सकते हैं। मनीष जी नमस्कार सर। मैंने जो जाना है कि आपने भी कुछ इसी तरीके से कुछ बिजनेस आइडिया आपके पास आया था लॉकडाउन में, आप भी कुछ क्या काम करते थे और कैसे क्या आइडिया आया और अब वर्तमान स्थिति क्या है अभी आपकी? जी मैं बताना चाहूँगा देवेन जी, पिछले लॉकडाउन में सब दुकानें बंद हो गई थी, तो मेरा पिछला धंधा भी पूरा बंद हो गया। तो घर में बैठे बैठे काफ़ी निराशा होने लगी, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। फिर अचानक मित्रों से कुछ मुलाकात हुई, तो दोस्तों से हुई, हम खादीग्राम उद्योग गए। वहाँ पे देवेन जी हमने सजेशन किया, किलो का बिजनेस की आइडिया दिया, और वहाँ से हमने लोन करवाया और आज दिनेश जी रोड पर मेरी फैक्ट्री है और मंथली टर्नओवर मेरा करीबन 20 लाख का हो जाता है। तो कील का व्यवसाय कैसे, मतलब ये आप अभी कर रहे हैं लॉकडाउन में, अभी कील के व्यवसाय की मांग भी उतनी नहीं है, इस स्थिति में भी आप कितना जब व्यापार कर पा रहे हैं अभी? नहीं, अभी डिमांड तो है उसकी, अभी थोड़ी कम हो गई है। जो बीच में जब लॉकडाउन खुल गया था तब काफ़ी अच्छी डिमांड थी, उसमें काफ़ी अच्छा काम किया और आज मेरे पास करीब 15 से 16 कर्मचारी मेरे साथ काम कर रहे हैं।
अच्छा, जैसा कि सावन जी ने भी बताया कि वो भी एक रोजगार शुरू करके दूसरे युवाओं को भी रोजगार दे रहे हैं, ऐसे ही आप भी कर पा रहे हैं। जी जी। अच्छा, जमा पूंजी की अगर मैं बात करूं तो मनीष जी, जमा पूंजी तो आपने कहा लोन, कुछ अपनी तरफ से भी आपने सेविंग करके रखी होगी, उसको भी आपने अपने बिजनेस में लगाया? हाँ, थोड़ा बहुत फैमिली से लिया, दोस्तों से हेल्प ली, बाकी बैंक से मिल गई मुझे बैंक मदद। आपके टर्नओवर की अगर बात करूं मंथली तो कितना हो जाता है आपको? मेरा 20 लाख करीबन हो जाता है। और पहले क्या करते थे आप इस रोजगार के पहले पहले? मेरा ट्रेडिंग का काम था। तो वो बंद कर दिया आपने? जी, वो बंद कर दिया, बंद हो गया था पिछले लॉकडाउन में। बिल्कुल। सावन जी, मनीष जी ने भी आपकी तरह ये किया है। मैंने इस डिबेट के शुरू होने के पहले कुछ युवाओं की मैंने आपको बातचीत सुनाई कि वो एक निराशा अपने साथ लिए चल रहे हैं। वो कहते हैं कि आमदनी कुछ हो नहीं रही है लॉकडाउन के कारण। उन जो वो सब्जी का भले ठेला लगाते हैं, दूसरा काम करते हो, चश्मे की दुकान चलाते हो, वो बहुत निराश हैं। आप उनको कुछ ऐसा संदेश देना चाहेंगे सावन जी? देवन जी, मेरा सिर्फ एक ही संदेश है सभी युवाओं से कि कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता। क्या है, मेरे साथ मैंने देखा है कि जब मैं सब्जी का ठेला लेकर, मतलब सब्जी मैं अपनी कार से जब सप्लाई करता था तो लोग देखते थे कि यार क्या काम कर रहे हो। पर जितने भी आप लोग देख रहे होंगे आज, चाहे किसी कोचिंग क्लासेस हो या कुछ भी बड़ा काम है, वो भी सब्जी का काम करे। सब्जी काम कोई छोटा काम नहीं होता, अगर उसे प्रॉपरली किया जाए तो बहुत बड़ा काम है। मैं सभी मतलब यहाँ पर जितने भी युवाओं से बोलना चाहता हूँ कि आप अपना काम है उसे ऑनलाइन करिए। ऑनलाइन एक ऐसा माध्यम है कि जिसके थ्रू आप घर बैठे बैठे अपने किचन से ही रेस्टोरेंट चला सकते हैं। क्योंकि ऑनलाइन जो है आज, अभी कोरोना जो काल चल रहा है, तो ये हमारे जीवन का एक अंग हो चुका है, ये खत्म होने वाला नहीं है। इसके साथ ही हमें जीना पड़ेगा और अपना काम भी करना पड़ेगा और गवर्नमेंट को भी सपोर्ट करना पड़ेगा। मैं जितने भी युवा भाइयों से यही कहना चाहूंगा कि आप अपना काम जितना भी हो सके, चाहे ट्रेनिंग का काम हो, चाहे खेती का काम हो, चाहे किसी को गाइडलाइन देने का काम हो, किराने का काम हो, ग्रोसरी का काम हो, सब्जी का काम हो, सभी आप ऑनलाइन कर सकते हो। और मैं सभी को हेल्प भी कर रहा हूँ, जितनी छोटी छोटी दुकानें हैं, छोटे छोटे वेंडर्स बना रहा हूँ और वहां पर मैं जोड़ रहा हूँ सभी लोगों को कि वो फोकस करें ऑनलाइन पर। उन्हें मैं व्हाट्सएप की भी ट्रेनिंग देता हूँ कि वो व्हाट्सएप पर ऑर्डर लें और व्हाट्सएप से अपना सप्लाई करें। सावन जी, आप एक पढ़े लिखे युवा हैं और अब तो मैं आपको बिजनेसमैन भी बोल सकता हूं। एक पढ़े लिखे के नाते मैं एक सवाल का जवाब आपसे ये जानना चाहता हूं, क्या युवा बेरोजगारी के पीछे कुछ जनसंख्या वृद्धि ये सबसे बड़ी समस्या सामने निकल कर नहीं आती है? सर, जनसंख्या वृद्धि तो है समस्या, पर उसको अगर हम समस्या को अगर पॉजिटिवनेस में लें तो हम आगे बढ़ सकते हैं सर। वही हमारी जनता हमें सपोर्ट करेगी हमारे बिजनेस में। मनीष जी? जी जी, मैं बिल्कुल सावन जी से सहमत हूँ। कोई काम बड़ा छोटा नहीं होता। और दूसरा, आपने जब जैसे हमसे पूछा कि जनसंख्या ज्यादा है तो अवसर भी ज्यादा होंगे। मनीष जी, जैसे कि आपने कील का व्यवसाय शुरू किया, जी, कुछ ऐसा नहीं लगता कि रोजगार के लिए प्रशिक्षण की भी कुछ आवश्यकता होती है? आपने भी कुछ प्रशिक्षण लिया कि ऐसे ही आप मैदान में कूद पड़े? नहीं, मैं परीक्षण लिया था मैंने खादी ग्राम उद्योग से। बस सबसे पहले आपका प्लान आइडिया होना चाहिए, आप क्या करना चाहते हैं। कोई काम बड़ा छोटा नहीं होता, सावन जी जैसा कह रहे हैं। जो आपको अच्छा लगे वो करें। मैं आपसे भी मनीष जी एक अंतिम सवाल का जवाब चाहूँगा कि एक युवाओं को आप क्या एक शिक्षा देना चाहेंगे, जो अभी आप देख रहे हैं कि लॉकडाउन के चलते और कोरोना महामारी है, सरकार अपना काम करेगी बचाव की दृष्टि से, उससे निराशा होने की आवश्यकता नहीं होती, लेकिन आजकल देखने में आता है कि जैसा आपने भी कहा, आप भी निराश हो गए थे लेकिन आपने हार नहीं मानी। लेकिन आज भी कई युवा ऐसे हैं कि जो बिल्कुल निराश हो चुके हैं, रोजगार बचा नहीं है, आमदनी कुछ है नहीं, परिवार चलाने की दिक्कतें हो रही हैं। आप उनको क्या संदेश देंगे? जी, जैसे हमारे प्रधानमंत्री जी बोलते हैं आपदा में अवसर खोजना, तो मैं सब युवाओं से कहूँगा अवसर बहुत हैं, आप अवसर खोजिए, काफी अवसर मिलेंगे आपको। निराश ना हो कोई भी। सावन जी? जी 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 देवेंद्र, आप दोनों का जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सर, आपके माध्यम से संदेश देना चाहता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, बोलिए। देवेंद्र जी, मैं सभी व्यवसायी भाइयों को संदेश देना चाहता हूँ कि आगे आने वाले समय के लिए सभी व्यवसायी भाई
गवर्नमेंट का भी सपोर्ट करें, आपका धंधा भी चलते रहे, आप उसे ऑनलाइन में कन्वर्ट करें। किराने की दुकान भी चलेगी, डेयरी की दुकान भी चलेगी, सभी दुकानें चलेगी, हार्डवेयर हो, पेंट की हो, जितनी भी दुकानें हैं, कि अगर इन्हें ऑनलाइन कर दी जाए, गवर्नमेंट सपोर्ट करे, हम IT प्रोफेशनल्स बंदे इकट्ठे करेंगे, उससे गवर्नमेंट अगर सपोर्ट करे तो हम इसे आगे कर सकते हैं। क्योंकि प्रॉपर्ली अगर कोई माध्यम बना दिया जाए जिससे दुकान शटर बंद करके काम कर सके, घर से होम डिलीवरी हो सके, इसका गाइडलाइन का पालन भी हो सके, इस तरह से कोई माध्यम होना चाहिए। तो सभी युवाओं भाइयों की यही निवेदन है कि अपना जितना भी काम है ऑनलाइन पर फोकस करें, क्योंकि अभी कोरोना महामारी गई नहीं है। तीसरा चरण, चौथा चरण, पांचवा चरण, ये 2027 तक हो सकता है। तो हम उस चीज को आगे बढ़े और ये महामारी से लड़े और अपना आर्थिक जो सुधार भी करते रहें। बिल्कुल, बहुत अच्छा संदेश दिया आपने। ऑनलाइन पे जितना जाएंगे, ये छुआछूत की बीमारी है कोरोना, इससे बचाव तो फिर जाहिर सी बातें होगा ही। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। जीवन के सफ़र में, ज़िंदगी के नगर में मुश्किलों का आना तो तय है। अगर लड़ने का हुनर है और भिड़ने का जिगर है तो इन मुश्किलों से जीत पाना भी तय है। युवाओं द्वारा स्वप्न देखना स्वाभाविक सा लक्षण है, लेकिन प्रचार के जरिए देश में माहौल कुछ ऐसा बना दिया गया है कि सरकारी अथवा निजी क्षेत्र में नौकरी करना ही जीवन की सफलता मानी जा रही है। वर्तमान हालात में जो भी आर्थिक सर्वे आ रहे हैं, उनके अनुसार नई नौकरियों का सृजन सरकारी क्षेत्र के साथ निजी क्षेत्र में भी बड़ी चुनौती बनकर उभरा है, जबकि बड़ी संख्या में शिक्षित युवा नौकरियों की तलाश में हैं। ऐसी विकट स्थिति में युवाओं ने नौकरी पाने के स्वप्न से स्वावलंबन के अन्य उपाय नहीं तलाशे, तो उनके लिए आर्थिक स्वावलंबन एक चुनौती ही है। यदि युवा दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ रोजगार मांगने की बजाय रोजगार देने की दिशा में आगे बढ़ते हैं, तो यह राय आरंभ में थोड़ी कठिन ज़रूर लगेगी, लेकिन मंजिल तय जरूर होगी। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।